Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. In the previous video lesson, we had discussed about the capacitors, energy of the capacitor and the capacitance or the parallel plate capacitor. Capacitor होता क्या है हमने उसके बारे में चर्चा करी थी. And today I'm going to discuss about the cylindrical capacitor and the spherical capacitor. इन दोनों को करने के बाद we gonna detail analysis करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमको वहीं से दिखने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ से, है ना. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड द शेप इज गोना बी सिलिंड्रिकल. तो एक सिलेंडर रखते हैं हम लोग. लेट अस हैव अ सिलेंडर. ऑल गुड. नाउ लेट्स हैव द लेंथ ऑफ द सिलेंडर बी लेट्स से L. और क्योंकि कैपेसिटर्स बनाना मेरे को, वी हैव टू मेक अ कैपेसिटर, तो हमने क्या करना है कि हमने एक आउटर, एक बड़ा सा सिलेंडर इसके बाहर की तरफ भी अपने को रखना पड़ेगा ना. वी हैव टू मेक द पेयर, राइट. वी हैव टू मेक द पेयर ऑफ द कंडक्टर्स फॉर विच ड्यू टू विच वी कैन हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो मान लो कि भैया एक सिलेंडर है एंड लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर बी L. इसको हमने L मान लेते हैं. आउटर रेडियस को मान लो B और इनर रेडियस को मान लो आप A मान लो. इतनी बात तो क्लियर है. बेसिक चीज है कि हमने एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रखना है. तो नाउ द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चार्ज देना होगा टू द इनर सिलिंड्रिकल, जो इनर सिलेंडर उसको चार्ज देना पड़ेगा आपको, तभी तो जाकर बाहर की सिलेंडर पे एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा एंड दे आर गोना फॉर्म अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज और फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस, है ना जी. तो चलो हमने इसको एक चार्ज दे दिया भैया, इस अंदर वाले को कुछ हमने चार्ज दे दिया है. तो लेट अस सपोज आई गिव सम चार्ज Q टू द इनर सिलेंडर. और क्योंकि सिलेंडर 3 डायमेंशनल फिगर है, बट इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, दैट इज गोना एमिट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन. इस सारे डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ वो रेडिएट करेगा. तो देयर इज गोना बी प्लस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हमारे प्रेजेंट है इस तरफ, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा. दिस इज गोना बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ होगा ना. थोड़ा डायग्राम मेरे को और बड़ा बनाना चाहिए था, बट चलो ठीक है, आप समझ जाओगे कि हमारा जो रेड लाइंस मैंने दिखा रखा एरो से, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. सिंपल सी बात है ना, ये बात समझ पा रहे हो. यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव, एक हमारा पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सीन क्रिएट हो गया है एंड दैट इज गोना बी प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसके चारों तरफ होगा ना, अराउंड ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अच्छा, इसका टॉप व्यू देखना चाहो तो देख लो. लेट अस हैव अ लुक एट द टॉप व्यू. तो ये हमारा इनर सिलेंडर हो गया, इसका विथ रेडियस A है, ठीक है जी. और ये हमारा बाहर वाला सिलेंडर हो गया विथ रेडियस ऑफ B. ये हमारा बाहर वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो हो गया B रेडियस का. Now that we know कि we have a charges over here spread on this surface of the inner cylinder, जो कि पॉजिटिव नेचर का है बच्चों, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो रखे हैं जो कि इनर सरफेस ऑफ द बाहर वाला सिलेंडर पे है ना. Now that we have these, we can have the electric field जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा. तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा डेवलप, है ना. ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे डेवलप हो रखा होगा बच्चों, करेक्ट है जी. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डेवलप हो रखा है. चलिए बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया होगा. ऑल गुड. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड इन द आउटरमोस्ट सर्कल. इस पार्ट में ऐसा हो रखा है. अब हमारा काम क्या है ना कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोना बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि द रीजन बीइंग द डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस चेंज हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म नहीं है. From here to here, if I look from A to B, the electric field is not constant. वो constant नहीं, that is changing. वो variable कर रहा है, vary कर रहा है ना. और अंदर वाले पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसको मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल V प्लस है और बाहर वाले पे V माइनस पोटेंशियल हमने मान लिया है. ऑब्वियसली क्लियर बात है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज वेरिएबल फील्ड, और अगर वेरिएबल फील्ड है और मेरे को पोटेंशियल से इसको रिलेट करना है, तो सबको पता है क्या होता है जी, E डॉट dr should be given as negative of the potential. अगर आपको ये बात है बहुत अच्छा, D लगा दो, you know, dV होता है, this V is the potential. ये बात आपको सबको पता है. ऑल गुड बच्चों. तो अभी क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में रख लेंगे हम लोग. तो टू फाइंड दिस नेट अपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो. लेट अस पुट द लिमिट्स. लिमिट्स कहां से कहां रहेगा फॉर dr?
ए टू बी रहेगा, और जो चेंज इन द पोटेंशियल है इस पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल है और बाहर वाले पे नेगेटिव पोटेंशियल है, देन द पोटेंशियल शुड गो फ्रॉम प्लस वी टू माइनस वी। इतना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब क्या इसको सॉल्व कर लो, तो आई थिंक ये लेंथ, हाँ बिल्कुल कैमरा में आ रहा है जी। तो आपको हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा एक बात और एक बात और आप समझ लो, सिंस द गैप बिटवीन दीज टू, जो सरफेस है सिलेंडर के वो काफी कम है, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो अगर लाइक इन द प्रीवियस क्लास आल्सो डिस्कस्ड, ये रिलेटिव एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, उसके लिए जो सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ एल है वो कैसा फील दिखेगा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दिखेगा उसको, है ना, उसे एक इनफाइनाइट रॉड दिखेगा, इनफैक्ट नॉट शीट, सॉरी, उसको एक रॉड इनफाइनाइट दिखेगा उसको। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस पार्ट को यहां से देखता हूं तो मेरे को एक लंबा सा एक रॉड, इनफाइनाइट रॉड दिख रहा होगा, और इनफाइनाइट रॉड के कारण फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन r, ये सबको बात पता है, नहीं तो आप एक बार रिवाइज कर लो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इसको अगर हम बाहर लिख लेते हैं या फिर लिख लो इसके अंदर ही 2k लैम्डा अपॉन r dr, है ना जी, और लिमिट कहां से कहां तक है, a टू b, और इस तरफ आपका हो गया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल का डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, आपका पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो k लैम्डा इज अ कांस्टेंट, k लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन द लेंथ, लैम्डा हो जाएगा आपका q अपॉन l, और k तो कांस्टेंट है, तो 2k q अपॉन l व्हिच इज द लैम्डा शुड कम आउट, और अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r dr फ्रॉम a टू b, और इस तरफ क्या बचेगा बच्चों, नेगेटिव बाहर रखने दो, नेगेटिव बाहर रहने दो, तो नेगेटिव पोटेंशियल माइनस द पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है ऑल ऑफ यू। तो इफ आई जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, तो क्या बन गया, 2k q अपॉन l, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, log ऑफ r, एंड द लिमिट्स इफ यू पुट दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम a टू b, और इसको आप ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, जो कि नथिंग बट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भैया, v प्लस से v माइनस के बीच में जो गैप है दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट इज अ v। अब यहां पे देख लो, तो मेरे को चाहिए क्या, चार्ज और वोल्टेज के बीच का रिलेशन निकालना है, क्योंकि आई एम श्योर यू रिमेंबर आपके पास कल के क्लास का जो है Q, अगर हम किसी भी कांस्टेंट जो कि कैपेसिटेंस है V के टर्म में लिख दें तो ये वाला पार्ट हमारा कैपेसिटेंस होता है। ये बातें हमने कल के क्लास में देख ली है, आपको दिख रहा है ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत अच्छे। तो यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं क्या, Q log of B by A, log of B minus log A is nothing but log B by A should be equals to, अगर मैं इसको ऊपर लेकर चला जाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी है ना, L टाइम्स ऑफ, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2k, और ये हमारा v हो गया। अगर इसको भी मैं इस तरफ लेकर चला जाऊं तो चलो एक लाइन और लिख ही लेते भैया, तो दिस इज गोना बी q इज इक्वल्स टू, k को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा और 2 से कैंसिल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log ऑफ b बाई a इंटू v। ठीक है जी, अब इसको कंपेयर कर लो इस रिलेशन से, तो क्या दिख जाएगा, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हैज टू बी दिस पार्ट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ यू नो आपका b अपॉन a हो गया। तो इसको कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग q इज इक्वल्स टू cv से कंपेयर कर दो, तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log ऑफ b बाई a। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आप ऑल ऑफ यू इसको जल्दी से नोट कर लो, कुछ भी मुश्किल इसमें ज्यादा आपको दिखा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है, अपने को चार्ज निकालना है, फील्ड निकालना है, और चार्ज को पोटेंशियल से प्रोपोर्शनेट कर देना है, और व्हाटएवर कांस्टेंट कम्स दैट इज गोना बी योर कैपेसिटेंस। ये बात सिंपल से क्लियर हो गई ना। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो और हम लोग फटाफट स्फेरिकल कैपेसिटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल गुड बच्चों, नोट कर लो इसको आप। मैं चला नेक्स्ट में स्फेरिकल कैपेसिटर, हम लोग बात करेंगे अब स्फेरिकल कैपेसिटर का, है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज गोना बी पॉइंट नंबर 2, स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, एक स्फेयर अंदर रहेगा और एक स्फेयर हमने बाहर रखना, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, और अंदर वाले को हमने चार्ज दे देना है ताकि बाहर वाले में इट गेट्स इंड्यूस्ड, एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज गेटिंग इंड्यूस्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट एक पेयर फॉर्म हो जाएगा, उस पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एग्जिस्ट करेगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को कैरी करता है। सिंपल सी बात है ना, और एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट करके लिख देंगे और जो भी कांस्टेंट आएगा वो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मान लो कि एक हमारा छोटा सा स्फीयर अंदर की ओर है और एक स्फीयर हमने रखा बाहर की ओर, एक स्फीयर हमने बाहर रख दिया। अच्छा, मैं इसी डायग्राम को यूज कर सकता था ना जी, इसी को यूज कर लेते ना, क्यों बेकार में डायग्राम दो बना रहे हैं। तो मान लो कि ये स्फीयर है और क्या, फिर आप उसको देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना वो स्फीयर, और तो कुछ अलग से दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये स्फीयर आपका है और अंदर में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बाहर में पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले की तरफ 3 डायमेंशंस सभी तरफ से वो जा रहा होगा ना। तो कुल मिलाकर आपका डायग्राम तो हम इसको ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वी नो दैट इट इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल केस इस केस में, तो आपको पता है E डॉट dr इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dv। लिमिट भैया पुट कर दो, वही कहानी है ना। तो कहानी कहां से चालू होगा, a टू b जाएगा और v प्लस से v माइनस पे जाएगा, है ना जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डिफरेंट होगा, बिकॉज फॉर एनी पॉइंट ओवर हियर, अगर एक पॉइंट यहां से देखते हैं हम, तो मेरे को क्या दिखेगा, छोटा स्फीयर, इनर स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, दैट वुड लुक लाइक टू मी एज अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, के क्यू अपॉन, क्यू हमने चार्ज दे रखा ना, अच्छा मैंने लिखा नहीं, क्या उसको लिख लो, इस पे चार्ज है प्लस क्यू है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं माइनस क्यू, ठीक है जी, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे डी आर हो गया, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, और ये आपका मैं लिखूं माइनस ऑफ वी माइनस माइनस वी प्लस, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। रेडियस लिमिट्स वी कैन पुट, दिख रहा है ना, स्क्रीन में आ रहा है, अच्छा स्क्रीन में कट रहा है क्या, ठीक है। तो दिस इज गोना बी हाउ मच, के क्यू बीइंग कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 आर टू द पावर ऑफ -1, तो भैया आपका हो गया -1 अपॉन आर, और लिमिट पुट कर दो कहां से, a से b, और ये हो गया आपका, इसको मैं लिख दूं v प्लस माइनस v माइनस विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे आप लिख सकते हो के क्यू, क्योंकि नेगेटिव है तो आपको हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ऐसा लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, लेट मी डू अ डिफरेंट मार्कर नाउ। तो ठीक है जी, तो q को क्या लिख सकते, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q b माइनस a upon ab is equals to v. Now let me use this space, or maybe I can just remove these, है ना, this is for the cylinder, तो कहीं हम कंफ्यूज ना कर जाए, है ना, इसको हमने हटा देना है। Let us remove this part and let us continue from here. Let's continue from here. तो वहां पे देख लो क्या हो जाएगा, q should be written as if I take that side, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए बी चला जाएगा जी ऊपर, a इंटू बी अपॉन b माइनस ए टाइम्स ऑफ v। तो एज वी नो q इज इक्वल टू c इंटू v, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट होगा पूरा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस ए। देख लो हमने कुछ मिस्टेक किया, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ ना, सब कुछ सही है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। सो आई बिलीव आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो आई एम कीपिंग दिस वीडियो बिट शॉर्ट, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में समझने का स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम गोना स्टार्ट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डिटेल। Till then, keep learning and keep studying. I'm going to see you in the next video. Take care. Bye everyone.